ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों के दूसरी छोर पे एक दुनिया बसती है। वहाँ पे रहने वालों को क्रिप्टोनियन कहा जाता है। वो लोग इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग इतने ज्यादा विकसित होते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी कुदरती तरीके से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उनको एक चेम्बर में बनाया जाता है जिसको ये लोग कहते हैं प्रजनन कक्ष। साथ ही उनके पैदा होने से पहले ही ये तय कर दिया जाता है कि वो क्या बनेंगे। मगर सैकड़ों सालों के बाद उस नियम को जोरेल और उसकी पत्नी ने तोड़ के एक बच्चे को कुदरती तरीके से जन्म देते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखेगा, और ये उसका नाम रखते हैं कालेल। लेकिन जोरेल जानता है कि क्रिप्टोन ग्रह अंदर से खत्म हो रहा है, इसलिए वो उनके पास जाता है जो इस पूरे ग्रह पे रूल करते हैं। ये उनके पास जाके कहता है कि अगर हमने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो पूरे ब्रह्मांड में से हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे वो कोडेक्स दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर दूसरे ग्रह पे अपनी सभ्यता के फिर से शुरुआत कर सकूं। मगर वो उसको कोडेक्स देने से मना कर देते हैं। तभी जनरल जॉट अपने लोगों के साथ वहाँ पे हमला कर देता है, क्योंकि ये भी उसी कोडेक्स के पीछे पड़ा था। जोरेल और ये पहले दोस्त होते हैं, मगर जॉट ने अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत कर दिया होता है, जिससे जोरेल उसके खिलाफ हो जाता है। इसलिए अब ये उसको बंदी बना लेता है। मगर जोरेल उसके सभी आदमियों को खत्म करने के बाद वो लॉरा से कांटेक्ट करके उसको सब कुछ रेडी करने को कहता है, क्योंकि अब वो उस कोडेक्स को चुरा के उसको इस ग्रह से अपने बेटे के साथ कहीं दूर भेजना चाहता है, जहाँ पे जॉट कभी भी ना पहुंच सके। जिसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं, मगर उस दौरान जॉट उसको खत्म कर देता है। उसके बाद वो लॉरा से पूछता है कि तुमने अपने बेटे के साथ कोडेक्स को कहाँ पे भेजा है। उसके न बताने पर वो उस शिप को अपने आदमियों से खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। ये उसको खत्म करते उससे पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार करके अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत करने की जुर्म में इनको 300 काल चक्र की सजा दे दी जाती है। ये सुन के वो उन सभी पे भड़कते हुए लॉरा से कहता है कि तुम्हारा बेटा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में होगा, मैं उसको ढूंढ के खत्म कर दूंगा। इसके बाद उसको अपने साथियों के साथ बर्फ में जमाने के बाद उसको ब्लैक होल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब क्रिप्टोन ग्रह खत्म होता है तो जॉट भी आजाद हो जाता है। अपने ग्रह को खत्म होता देख वो अंदर से टूट जाता है, और अब वो अपने साथियों के साथ मिलके इस असीम ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में भटकना शुरू कर देता है, जिसमें इसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगता है। उसी दौरान इनको अपने ही शिप से एक सिग्नल मिलता है, जिसको इन्होंने जीवन की तलाश में ब्रह्मांड में हर कोने में 20,000 साल पहले ही भेजा था। उन सभी शिप में से एक शिप से इनको अब जाके सिग्नल मिला होता है, जिसके बाद जॉट अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है, और उसको पूरा यकीन होता है कि कालेल भी इसी ग्रह पे मौजूद होगा, क्योंकि उस शिप को सिर्फ वही स्टार्ट कर सकता था जो क्रिप्टोनियन होगा। इसलिए अब वो पृथ्वी वासियों से उसको अपने हवाले करने को कहता है, क्योंकि उसने 33 सालों से इंसानों से अपनी पहचान छुपा के रखा था। मगर अब सभी को पता चल जाता है कि इनके बीच पिछले कई सालों से एक एलियन रह रहा है, और कालेल उन सभी को बचाने के लिए खुद को उसके हवाले करने को तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले वो जनरल स्वैनबीन से लुइस लेन को छोड़ने को कहता है, क्योंकि इन लोगों ने उसको पकड़ लिया था। दरअसल इसने उसकी जान बचाई थी, जिससे उसको इसकी शक्तियों के बारे में पता होता है। इसलिए FBI की मदद से जनरल ने उसको पकड़ लिया था, ताकि ये उससे पूछताछ करके क्लार्क के बारे में पता लगा सके। दरअसल पृथ्वी पे जिन लोगों ने उसको पाला होता है उन्होंने इसका नाम क्लार्क रखा था, लेकिन क्रिप्टोन पे उसका नाम कालेल होता है, इसीलिए जॉट उसको उसी नाम से बुलाता है। और जनरल स्वैनबीन भी उसको अरेस्ट कर लेता है, ताकि यह खुद उसको जॉट के हवाले करके इंसानों को बचा सके। मगर कालेल उनको यकीन दिला देता है कि ये पृथ्वी जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 33 सालों से हूँ, इसलिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। फिर वो खुद को जॉट के हवाले करने को तैयार हो जाता है, लेकिन फ्यूरा उसके साथ लुइस लेन को भी ले जाने को कहती है, पर वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन लुइस लेन उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उनके शिप के अंदर का वातावरण पृथ्वी से काफी अलग होता है, इसलिए कालेल वहाँ पे बेहोश हो जाता है। मगर लुइस लेन को फ्यूरा ने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया होता है, जिससे वो वहाँ पे सांस ले सकती थी, इसलिए वो बेहोश नहीं होती है। वो लोग कालेल के दिमाग में कुछ कर देते हैं, जिससे जॉट उसके दिमाग में ही आके उससे बताता है कि जब क्रिप्टोन ग्रह खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोग कई सालों तक जीवन की तलाश में ब्रह्मांड में भटकते रहे, और हम लोग उन सभी ग्रहों पे गए जहाँ पे हमारे लोग बसे थे, मगर हमें वहाँ पे सिर्फ लाशें ही मिली। लेकिन वो मशीन हमारे हाथ लग गई, जिससे हम किसी भी ग्रह को क्रिप्टोन जैसा बना सकते थे। उसी दौरान हमें उस शिप से सिग्नल मिला जो हमारे पूर्वजों ने 20,000 साल पहले जीवन की तलाश में ब्रह्मांड में भेजा था, जिसे तुमने स्टार्ट किया था। साथ ही बताता है कि तुम्हारे पिता ने जब तुमको वहाँ से निकाला था तो तुम्हारे साथ कोडेक्स को भी भेजा था। उसमें उन सभी बच्चों का DNA था जो वहाँ पे पैदा होने वाले थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो कोडेक्स मुझे दे दो और हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि अब मैं पृथ्वी को ही क्रिप्टोन बनाऊंगा। उसकी बात सुन के कालेल उसका साथ देने से मना कर
देता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम पृथ्वी को क्रिप्टोन नहीं बना सकते। और उसको ये भी पता चलता है कि जॉट ने ही उसके पिता को मारा था और वो हड्डियों के बीच धंसता चला जाता है, जिससे वो होश में आ जाता है। तब वो देखता है कि ये लोग उसको बांध के इसका डीएनए निकाल रहे हैं। तभी शिप का वातावरण चेंज होने लगता है, जिससे कालेल फिर से पावरफुल हो जाता है। ये खुद को पूरी तरीके से आजाद करता उससे पहले ही जॉट का आदमी वहाँ से निकल जाता है। दरअसल जॉट की शिप में आते ही कालेल लुइस को वो की दे देता है जिससे उसने उस शिप को स्टार्ट किया था। उसकी मदद से उसके पिता अब जॉट की शिप में अपलोड होने लगते हैं। उसके बाद वो लुइस को यहाँ से निकलने में मदद करते हैं, लेकिन उससे पहले वो इस पूरे शिप का वातावरण लुइस के हाथों चेंज करवा देते हैं। लुइस को यहाँ से निकालने के बाद वो कालेल के पास जाके उसको बचाने को कहते हैं, क्योंकि वो जिस शिप से यहाँ से निकली होती है वो अब क्रैश होने वाला होता है। लुइस को सही सलामत बचाने के बाद वो तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है, क्योंकि जॉट अपने साथियों के साथ वहाँ पे कोडेक्स को ढूंढने के लिए गया होता है, मगर उसको उस शिप में कोडेक्स नहीं मिलता है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। तभी वहाँ पे कालेल उसको आके अपने साथ लेके हवा को चीरते हुए निकल जाता है। साथ ही वो उसको कहीं पंच मारता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है और वो सांस नहीं ले पाता, जिससे वो कमजोर होने लगता है। तभी उसके साथी वहाँ पे आके उसको अपने साथ शिप में लेके वहाँ से निकल जाते हैं, मगर फ्यूरा अपने एक साथी के साथ वहाँ पे आ जाती है। अब इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें आर्मी वाले भी उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं, मगर गोलियों और उनके मिसाइलों का कोई भी असर उन पे नहीं होता है, बल्कि इनके काफी सारे सोल्जर को कालेल उनसे बचाता है। मगर इस लड़ाई में फ्यूरा का मास्क टूट जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी जॉट का दूसरा आदमी आके उसको आर्मी वालों से बचा के लेके वहाँ से मदरशिप में चला जाता है। इसके बाद कालेल भी आर्मी वालों के सामने आ जाता है, लेकिन ये लोग उसको पकड़ते नहीं बल्कि उसको अपना हीरो मान लेते हैं। इसके बाद ये वहाँ से अपनी माँ के पास चला जाता है। तभी उसके पास लुइस आके उससे बताती है कि उनको कैसे रोकना है ये मैं जानती हूँ। अंतरिक्ष में जॉट अपने लोगों से कहता है कि उसको हमारी कमजोरी का पता चल गया है। इस पर उसका साइंटिस्ट कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कोडेक्स को ढूंढ निकाला है। वो तो शिप में कभी था ही नहीं, बल्कि जोरल ने उसको अपने बेटे के डीएनए में मिला दिया था। अगर हमें अपना साम्राज्य पृथ्वी पे खड़ा करना है तो उसका डीएनए चाहिए। ये सुन के जॉट उससे कहता है कि क्या उस डीएनए को पाने के लिए कालेल का जिंदा रहना जरूरी है? इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर क्या था? ये सुन के जॉट अपने उस शिप को पृथ्वी के दो तरफ भेज देता है, जिससे किसी भी ग्रह को क्रिप्टोन बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब वो पूरी इंसानी नस्ल को खत्म करने वाला है। और जैसे ही ये बात आर्मी के हेडक्वार्टर में पता चलता है, उनका दिमाग ही घूम जाता है कि अब वो क्या करे। तभी इनको पता चलता है कि कर्नल हार्डी के साथ सुपरमैन भी इन्हीं के पास आ रहा है। ये सुन के जनरल स्वैनबीन कहते हैं कि अब ये कौन है। तब वो बताता है कि वो एलियन जो पृथ्वी पे था अब उसको सब इसी नाम से बुला रहे हैं। और क्लार्क उस शिप को लेके इनके पास पहुंच जाता है, जिसमें वो खुद बचपन में आया था। दरअसल उस शिप में फैंटम ड्राइव टेक्नोलॉजी का यूज हुआ होता है और उसी का यूज करके जॉट यहाँ तक आया था। इसलिए अब ये एक प्लान बनाते हैं कि दोनों ही शिप को आपस में टकराने से एक ब्लैक होल बनेगा, जिसमें जॉट अपने आदमियों के साथ उस ब्लैक होल में खिंच जाएगा। और इस काम में आर्मी वाले भी सुपरमैन यानी कि क्लार्क की मदद करते हैं। इसके बाद वो वहाँ से हिंद महासागर में जो उनका शिप होता है उसको खत्म करने के लिए निकल जाता है। जब ये उस शिप को खत्म कर देता है, तब लुइस इस शिप को स्टार्ट कर रही होती है, जो नहीं हो पाता है। तभी इनके ऊपर फ्यूरा हमला कर देती है, वो सबको खत्म करती। उससे पहले ही डॉक्टर उस शिप को स्टार्ट कर देता है और कर्नल हार्डी अपने शिप को उनके स्पेस शिप में टकराता उससे पहले ही जॉट वहाँ पे उसी शिप के साथ आ जाता है जिसको कालेल ने स्टार्ट किया था। ये उनके शिप पे मिसाइल से हमला करता, तभी सुपरमैन उसके शिप के अंदर आके पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये वही शिप होता है जिसमें क्रिप्टोनियन बच्चों को बनाया जाता था। मौका मिलते ही कर्नल हार्डी अपने शिप को उनके स्पेस शिप में घुसा देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से लुइस नीचे गिरने लगती है। लेकिन सुपरमैन उसको बचा लेता है, मगर उस धमाके में कर्नल हार्डी और डॉक्टर मारे जाते हैं। अब अकेला केवल जॉट ही बचा होता है। अपने लोगों को मरता देख वो गुस्से से बौखला जाता है। फिर वो सुपरमैन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ये भी बिना हेलमेट के यहाँ पे सांस ले सकता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि जब कालेल ने उसके ऊपर पहली बार हमला किया था तब इसका हेलमेट टूट गया था, जिससे इसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। तब वो उससे बताता है कि मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पे फोकस करना सिखाया है। उसकी बात मान के ये भी वही करता है, जिससे ये उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन जब वो इंसानों को मारने वाला होता है तो कालेल उसको न चाहते हुए भी मार देता है। और जॉट ने अब तक पूरे पृथ्वी पे काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी, मगर सुपरमैन ने उसको मार के सब कुछ ठीक कर दिया होता है। इसके बाद वो जनरल स्वैनबीन के पास जाके उनसे कहता है कि मैं आपके साथ मिलकर बाहरी खतरों से लड़ने में आपकी मदद करूंगा, मगर ये बात आपको सरकार को समझानी होगी। ये कहकर वो उनके पास से चला जाता है और
वो अपनी माँ के पास जाके उनसे कहता है कि अब मैं एक ऐसी जॉब ढूंढूंगा जहाँ से मुझे आने वाले खतरों के बारे में पता चलता रहे। फिर वो लुइस लेन के साथ डेली न्यूज़ में काम करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।